नमस्कार मित्रों, शुभ संध्या। आज 4 जून शुक्रवार है और जैसा आप जानते हैं, इन दिनों हम दो श्रृंखलाएं चला रहे हैं। एक है जीना इसी का नाम है, उसके लगभग 12 एपिसोड हो चुके हैं। और एक है सैर कर दुनिया की गाफिल, उसके हम 2 एपिसोड पूरे कर चुके हैं। उसमें कल हमने तीर्थ क्षेत्र मोहनखेड़ा के संबंध में एक सामान्य बातचीत की थी। विषय बहुत सारे रहते हैं, चिंतन मनन चलता ही रहता है लगातार। और आज का मेरा विचार है, थोड़ी सी ईमानदारी पर बात की जाए। जो पिछले 2-3 दिन पहले एक बढ़िया जो घटना हुई, जैनियों को गर्व करने लायक, एक क्या दो कहूँगा मैं। एक तो ये थी कि एक जैनी के पास, अनिल जैन के पास जो है, किसी ने, किसान ने एक हार रखा और अचानक उसकी डेथ हो गई। तो उस अनिल जैन ने वो हार, जो लगभग 10 लाख रुपए का था, वो और किसी को मालूम नहीं था, घर वालों को। तो भी उनने अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए, मन की बात सुनते हुए, अंतरात्मा की बात सुनते हुए उस परिवार को लौटाया। आज के ऐसे समय में जब आँखों से काजल निकालने वाली घटनाएं होती है, ऐसे समय में बिना किसी जानकारी के, कोई क्लेम नहीं, उसके बावजूद इतनी बड़ी राशि का हार लौटाना वाकई में एक सुखद खबर है। बहुत अच्छा लगा ये जानकर। वो देखिए, ईमानदारी में किसी धर्म विशेष का ही नाम रोशन नहीं होता। फिर भी यूँ कहेंगे ठीक है, वो एक जैन थे और उन्होंने एक नई चीज़, नई बात पुनर्जीवित किया, ईमानदारी को। एक और घटना बहुत बढ़िया हुई। मतलब घटना तो अच्छी नहीं हुई, पर उस पर जो रिएक्शन है वो बढ़िया हुआ कि एक जैन सेठ का जो ड्राइवर है, वो संक्रमित हो गया। और उनके यहाँ अच्छा नौकर था वो। और आप देखिए कि उन्होंने उसको बाकायदा अस्पताल में भर्ती कराया, बुलाकर, और उस पर बहुत बड़ी राशि खर्च की, लाखों रुपए लगा दिए और उसको स्वस्थ करके माने ऐसे सेठ। तो ये दो घटनाएं, दो सुखद घटनाएं एक ठंडी हवा की तरह है। जब तारों ओर गर्म हवा बह रही हो, मतलब गर्म हवा से मेरा आशय है रात दिन। भाई कुछ मामलों में अच्छा माना जाता है कि जैन लोग बहुत अच्छे होते हैं, और वो वाकई में बेसिकली अच्छे हैं भी। पर बीच बीच में ऐसी घटनाएं आ जाती है कि इस चोरी में जैन है, इस अवैध काम में भी जैन है, भू माफिया में भी जैन है। ऐसा भी तो हम पढ़ते ना, हर तरह के अपराधों में भी जैन लोगों के नाम आने लगे हैं। तो ये एक चिंता का विषय हो जाता है कि इतने अच्छे अहिंसा धर्म का पालन करते हुए, इतने अच्छे कुल में जन्म लेने के बाद भी ऐसा कैसे हो जाता है कि व्यक्ति बेईमानी के क्षेत्र में, लालच के क्षेत्र में, धोखाधड़ी के क्षेत्र में, अवैध कामों के क्षेत्र में शामिल हो जाता है। तो ये उसका अज्ञान ही है, ये उसकी कुसंगति का ही असर है, या उसके उद्देश्य ही गलत है। वो नाम को जैन है, पर वाकई में उसके क्रियाएं जैनी लायक नहीं है। अरे जैनी तो अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा मतलब, अहिंसा का मतलब किसी को कष्ट भी नहीं हो जाए। चोरी और चकारी और ये बातें तो छोड़ दीजिए, बेईमानी तो, अरे जैनी तो ये इतना भी पालन करने का कहा गया है कि किसी का मन भी नहीं दुखाता हो, वो भी हिंसा है व्यवहारिक रूप से। अब इतना जो बारीक है, चींटी को भी बचा रहा है, बहुत छोटे छोटे जीवों की हिंसा को रोकता है। वो खाद्य पदार्थों में भी ऐसे पदार्थ नहीं खाता जिसमें ज़्यादा हिंसा होती हो। जो दिन में भोजन करने का प्रयास करता है, शुद्ध शाकाहारी होता है। और ऐसा होते हुए भी ऐसे पंथ में ऐसे ऐसे हमको नमूने मिल जाते हैं जो गलत कामों में भी हैं। तो खैर,
अपन तो यहाँ आज ये बात कहने आए हैं कि ईमानदारी के एक से एक उदाहरण जेएनयू में आज से नहीं शुरू से हैं। एक बहुत अच्छे संत का नाम आज मैं लेना चाहता हूँ, जिनका मैं मुरीद हूँ। जैसे बहुत सारे नाम आपको बताया ना आपको, वैसे ही एक और हैं, क्षुल्लक गणेश प्रसाद जी वर्णी। उनका मैं बहुत भगत हूँ, समझ लो। उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ मैं, गणेश प्रसाद जी वर्णी का। आज से 10 एक साल पहले जब प्रवचन जो हम रामाशाह में सुनते हैं पंडित रमेश चंद्र जी साहब बांजल के, तो उस समय उनका नाम आया था और कई उदाहरण वो देते थे। 10-15 साल पुरानी बात हो गई है। तो मेरे मन में जिज्ञासा जागी कि ये गणेश प्रसाद जी वर्णी है कौन। और जब खोज की तो उनकी जीवनी दो दो भागों में है। मेरी जीवन गाथा भाग 1, मेरी जीवन गाथा भाग 2। ये सागर के पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य द्वारा उनकी जीवनी लिखी गई है। उनके सानिध्य में रहे थे पन्नालाल जी साहब। तो वो जब मैंने पढ़ी पहला भाग, ओ हो, कई बार हमारे आंसू आए, कई बार खुशी हुई, कई बार आश्चर्य हुआ। बहुत सारे उस जमाने के, ना समझ लो सन 61 में वो गुजर गए थे। तो आज से करीब करीब 100 साल पुरानी घटनाएं हैं उसमें लगभग। तो 100 साल पहले के जैनी कैसे थे, 100 साल पहले जैन धर्म के कैसे व्यापारी थे, वो उन दिनों की घटनाओं को उसमें पढ़ के हमको ज्ञान मिलता है। वो उसमें एक दो बातें मैं उस संदर्भ में कहना चाहता हूँ। आजकल के व्यापारियों को, जो वणिक वर्ग है, जो व्यापारी वर्ग है, वो किस प्रकार से व्यापार करते थे। अरे जैनियों में संयम को सर्वोच्च स्थान है, हैं। परिग्रह परिमाण व्रत, जैनियों के परिमाण होता है कि मैं इससे ज़्यादा संपत्ति नहीं रखूँगा। गृहस्थ की बात कर रहा हूँ मैं, मुनि और एलक और छुल्लक की नहीं। गृहस्थ का जैनियों में एक बहुत बड़ा नियम है, उसका नाम है परिग्रह परिमाण व्रत। तो जैनियों के ऐसा होता है वो कि भैया इससे ज़्यादा परिग्रह मैं नहीं रखूँगा। तो ये व्रत पालने वाले उस समय बहुत थे। एक व्यापारी का उसमें उन्होंने वर्णन किया है कि एक ऐसे व्यापारी थे उस ग्रामीण क्षेत्र में, समझ लो, या समझ लो छोटे शहर में, कि उनका नियम था उस ज़माने में कि मैं प्रतिदिन, कपड़े की दुकान थी उनकी, तो उनका नियम ये था कि मैं प्रतिदिन 100 रुपये का कपड़ा बेचूंगा, इससे अधिक का नहीं। अब ये नियम सबको मालूम पड़ गया। तो बहुत, मतलब जैसे ही उनकी 100 रुपये की बिक्री हो जाती थी वो दुकान बंद कर देते थे। मान लो पहला ही ग्राहक आ गया 100 रुपये का, तो बस एक ग्राहक को देंगे और बस दुकान बंद। ऐसा आप कल्पना कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है कि एक किसी के यहाँ शादी थी घर में। अब वो, उनको 200 रुपये की खरीदी करना थी, मतलब इतने कपड़े लेना थे। वो इतने ईमानदार थे तो सब उनके यहाँ ही आते थे कि अरे वहाँ जो है चल के लेंगे। उनकी बहुत प्रसिद्धि हो गई थी। तो वो बोले कि मुझे 200 रुपये का कपड़ा दे दो, मेरे को लगेगा शादी है घर में। उन्होंने कहा नहीं, आपको 2 बार आना पड़ेगा। आज आप 100 रुपये का ले जाइए और कल आइए, कल दूंगा मैं। बोला आप दोनों दिन का दे के कल बंद कर देना। बोले नहीं। आप सोचिए वो पटना पढ़ के हम कैसे अवाक रह गए कि उस व्यक्ति को दूसरे दिन, अच्छा उसको ये भी डर था कि आज 100 रुपये का ले गया और कल दूसरा ग्राहक आके 50 का ले जाएगा तो मेरे को 50 का ही मिलेगा। तो वो सुबह 6 बजे से आके बैठ गया वहीं, और उसने 100 रुपये का, ऐसे 2 बार में आके उसने कपड़े खरीदे। अब बालिए, ये है जैनी व्यापारी। व्यापारी, अरे जैनी व्यापार जरूर करता है पर अपने घर गृहस्थी का पालन करने के लिए, अपने धर्म का पालन करने के। आज जैसा लालच, आज जैसा लोभ, अभी मैं देखता हूँ अच्छे अच्छे लखपति करोड़पति व्यापारी हैं हर पूरे समाज में, वणिक समाज में, पर उनको तो और ज़्यादा और कमाने के भाव। वो कब उस स्थिति तक पहुँचेंगे जब वो ये नियम लेंगे। ऐसे नियम सोच सकते हैं आप? अभी तो ये है कि लॉकडाउन में भी कैसे भी करके पीछे के दरवाजे से माल बेच दो। अरे भाई, वो ज़माने की याद आ गई मुझे ये 2 ईमानदारी के उदाहरण देखकर कि देखिए कैसे अपन एक दूसरे को चाहे। तो अब क्या करें साहब, उस ज़माने की जैसी ईमानदारी तो हम नहीं ला सकते, मान लो 100 साल पुरानी, पर कुछ तो कर सकते हैं। कुछ तो कुछ तो नियम ले सकते हैं। जैसे हम व्यापारी ये चाहें कि भैया हम 10% लेंगे या 20 लेंगे या 25 लेंगे या 30 लेंगे। एक परसेंटेज आप फिक्स कर लीजिए कि जितने में माल मेरे को आया है
वो सारे खर्चे काट के मैं इतने परसेंट 25% प्रॉफिट में बेचूंगा। अब वो 25 में ही बेचिए, बिल्कुल मत करिए तेजी मंदी। तेजी मंदी हमेशा एक सट्टा कहलाता है, कोई माने कि नहीं माने। जो तेजी मंदी से कमाना चाहता है, इट इज ओनली स्पेकुलेशन, कुछ नहीं है वो, उसमें मत फंसो। आप तो ये नियम लो, देखो उसके चमत्कार। अरे वो दुकान पे यह हालत थी उस व्यापारी की, वर्णी जी लिखते हैं, गणेश प्रसाद जी वर्णी चुल्लक जी, कि भैया उसके यहाँ लाइन लगती थी कि भैया मेरा नंबर आ जाए मैं ले लूँ सामान। अरे ऐसी प्रसिद्धि व्यापारी की संभव है आज भी किसी जमाने में। तो मैं ये कह रहा था कि एक परसेंटेज आप फिक्स कर लीजिए आपके व्यापार के हिसाब से, आपकी आवश्यकता के हिसाब से, बाजार की कंपटीशन के हिसाब से। लोग लिखते जरूर है 5% केमिस्ट, अरे लिखने से नहीं, आप बाकायदा जोड़ो कि ये चीज़ मेरे को 10 रुपये में आई है और मुझे इसमें मान लो 25% प्रॉफिट कमाना, तो 12.5 रुपये में बेचिए, बस खत्म। एक ही बात, इतने रुपये में आएगी। लोग क्या कर रहे हैं, अरे लोग क्या कर रहे हैं, लोगों को ज्ञान नहीं है ना। आप तो जैन हो, जैन धर्म के सर्वोच्च स्थिति पे हो, तो वो प्रॉफिट फिक्स करने पर आपका व्यापार नहीं, नाम चमकेगा। आप करोड़ों कमा लोगे, बाद में कोई पूछने वाला नहीं है। प्रसिद्धि होगी आपके सदकार्यों से, आपकी अच्छी प्रतिष्ठा से। आज भी मेरे को 100 साल पुराना व्यापारी याद आता है कि बोलो ऐसे नियम हो सकते हैं क्या कि इतने रुपए का ही माल बेचूंगा फिर दुकान बंद कर दूंगा, और वो बिल्कुल कर देते थे। उसके बाद समय समय घर पे और धर्म में बिताते थे। तो ये लिमिट जरूरी है व्यापार में, क्योंकि व्यापार देखिए, नौकरी वाले की तो बेचारे की लिमिट है, इतनी तनख्वाह या इतना ही इंक्रीमेंट या इतना ही पार्ट टाइम। व्यापारी का उसको वो ऐसा रहता है कि मैं और कमा लूँ और कमा लूँ और कमा लूँ, और वो और कमाता ही रहता है, कोई लिमिट नहीं है ना। उसको आनंद भी नहीं आ सकता। जिसकी लिमिट ही नहीं हो, जिसकी मंजिल ही तय नहीं हो, वो सफ़र ही करता रहेगा। कहाँ जाना है, बोले और जहाँ तक चलो, और जाओ और जाओ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज भी जैन अपनी प्रामाणिकता और अधिक अभी हैं ही, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं बिल्कुल, हमारे जैन लोग बहुत अच्छे हैं, पर कुछ अच्छी चीज़ें और भी करो ना। कुछ नाम आपका रहे ना कि यार भैया फलाने के यार ये चीज़ इतने परसेंट पे ही देगा वो, और उसके यहाँ मिलेगी, न कम करेगा न ज़्यादा करेगा। एक बार करके देखो, आप कुछ अच्छी चीज़ें अपनाओ ना। जो चीज़ हम जैन धर्म में मंदिर जाकर, स्थानक जाके, उपाश्रय जाके, या जहाँ भी जाएँ, जिस भी धर्म के हैं हम, उसको जरा लाओ ना व्यापार में। क्या दिक्कत क्या है? ये धर्म पढ़ के उसको व्यापार में इम्प्लीमेंट करने का समय है। फिर देखिए हमारा नाम रोशन होता है कि नहीं होते। कई लोग अच्छे हैं भी, ऐसा बिल्कुल नहीं समझना। पर मैं तो जो कह रहा हूँ वो बात जो घटना आई, कि ऐसे हम चाहें तो अपना कुछ फिक्स नियम करके ऐसे ही दुकान खोलने और बंद करने का टाइम फिक्स कीजिए, इतनी बजे तक खोलेंगे इतनी बजे तक बंद करेंगे। आपको देखो जीवन में सुधार आएगा, कुछ और बेहतर काम कर पाएंगे आप लाइफ में। कमाने के अलावा, कमाना तो है ही, कमाने का मना कहाँ है, पर उसको आपको थोड़ा सा बेहतर बनने के लिए कोशिश करना चाहिए। आप व्यापार इस प्रकार से करिए कि 10 लोग प्रेरणा लें, आपका बहुत अच्छा रहेगा आगे भी। वो व्यापार करने के साथ साथ थोड़ा सा आप लिमिट रखेंगे तो उस जीवन में उसका उपयोग भी कर पाएंगे। जो लक्ष्मी आपने एकत्रित की है, उसके बहुत सारे अच्छे अच्छे काम हैं जिस आधार पे आप अपने आप को हमेशा तरोताज़ा बनाए रख सकते हैं। इसलिए अच्छी घटनाओं को खाली घटना ही मत दीजिए, इसको प्रैक्टिस बनाइए। ऐसा हो जाना चाहिए। पहले के ज़माने में, अरे अंग्रेज़ों के ज़माने में, मैं पुरानी बात बता रहा हूँ, जैनियों की गवाही लगती थी। जज कहता था अगर तुम्हारा कोई जैन कह देगा तो मैं मान लूँगा। ऐसी स्थिति होती थी पहले जैनियों की, क्योंकि जैन झूठ बोलते ही नहीं थे। तो वो बोला अच्छा किसी जैन को बुला लाओ, वो कह देगा तो तुम्हारी बात मान लूँगा। ऐसे जज, अंग्रेज जज मानते थे। तो हमारी बहुत प्रतिष्ठा रही है और अभी भी है, पर उसमें और वृद्धि की ज़रूरत है। हम लोगों के देखा देखी, जो कम ज्ञानी है उनके देखा देखी अपने व्यापार धंधे नहीं करें। आप तो अपने नियम बनाओ, बैठो एक बार शांति। और ये ईमानदारी का ठेका लोग बोले बड़े बड़े अमीर लोग रखेंगे, ऐसा नहीं। एक ठेले वाला भी ईमानदार रहे, है ना। एक छोटा व्यापारी भी इसका ये नियम है कि करोड़पति तो ईमानदारी रखे और छोटे मोटे को बेईमानी करने का हक है या कुछ भी करने नहीं। अगर आप छोटा व्यापार भी ईमानदारी पूर्वक करते हैं तो आपको बहुत आगे बढ़ोगे आप। इसलिए सभी ध्यान देंगे, छोटे व्यापारी भी, वो भी पूरा नियम रखेंगे, इतने परसेंट लूँगा भैया, बस इससे ज़्यादा नहीं लूँगा। तो वो आपको बहुत आगे ले जाएगा भैया। बहुत जीवन को जरा, व्यापार को भी प्रसिद्धि का कारण बनाइए आपकी, कि यार ये व्यापार ऐसा करते हैं भैया, इनका तो बहुत दम है। ऐसे ही लेने देने में तुरंत जो भी आपका उधारी है तुरंत चुकाइए, घर में भले ही बाद में आइए। आप ऐसे लोग व्यापारी बनिए जो आपकी ऐसी प्रतिष्ठा रहे कि ये इनका बिल्कुल इतने टाइम पे तो ये पेमेंट कर ही देते हैं। बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण है मेरे पास, जो व्यक्ति बिल्कुल समय से सारा पैसा चुकाते हैं, उनकी बहुत प्रतिष्ठा रहती। वो फिर एक बोरी का ऑर्डर देते हैं, 1 क्विंटल का ऑर्डर देते हैं, उनके यहाँ 10 क्विंटल माल आता है।
तो ऐसा भी ध्यान रखें। इस प्रकार से कुल मिला के मेरा ये कहना है कि आज भी हमारा कुछ बिगड़ा नहीं है, हम भी अब भी अपने एक अच्छा व्यापारी बन के दिखाएं ताकि जैन धर्म का और खुद का नाम रोशन हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।